जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। तो स्पीडी सामान्य विज्ञान का ये जो हम लोग का सेट है, यह सेट 8 है, आपको 7 तक प्रोवाइड कर दिया गया। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया, वहाँ पर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सेट की ओर। तो ये जो हम लोग का ये सेट है 8 है, और जो हम लोग सेट 7 चलाए थे उसमें हम लोग 524 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे, और ये सेट 8 में हम लोग 525 से लेकर 600 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न ये हम लोग का पहला ये रहा। ये प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर कि कौन सा कांच लेंस के लिए वो प्रयुक्त किया जा सकता है। कौन सा कांच है जो लेंस के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो बिल्कुल उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ये फ्लिंट कांच। आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लिंट कांच उपयोग किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि आवाज़ की तीव्रता की इकाई है। तो आवाज़ की तीव्रता की इकाई क्या है, ये डेसिबल है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यह है कि हमारे हृदय का औसतन वजन होता है। तो हमारे हृदय का जो औसतन वजन होता है वह वजन होता है 340 ग्राम। राइट आंसर ए हो जाएगा 340 ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 28 नंबर प्रश्न है कि रेगिस्तान में मृंग मरीचिका का क्या कारण होता है। तो रेगिस्तान में जो मृंग मरीचिका आता है उसका कारण क्या है, उसका कारण है प्रकाश का पूर्ण परावर्तन। ठीक, प्रकाश का पूर्ण परावर्तन। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हम लोग का कि पेंडुलम घड़ी किस ऋतु में अक्सर तेज़ी से चलती है। तो ये जो पेंडुलम घड़ी है अक्सर आपको शीत ऋतु में तेज़ी से चलते हुए देखने को मिल सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मोटर कार की साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। तो मोटर कार की साइड मिरर के रूप में कौन सा उपयोग होता है, तो वह उपयोग होता है उत्तल दर्पण। राइट आंसर इसमें आपका ए हो जाएगा, उत्तल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग आगे, कांच की बैटरी में जिस बैटरी का संचालन के रूप में प्रयोग होता है वह है, सॉरी कार की बैटरी है, कांच की नहीं, कार की बैटरी में जिस बैटरी का संचालन के रूप में प्रयोग होता है वह कौन सा है। तो बिल्कुल वह है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एंड H2SO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न हम लोग है कि रंगीन टेलीविज़न में किस रंग का प्रयोग नहीं होता है। तो रंगीन टेलीविज़न में किस रंग का उपयोग नहीं होता है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा काला का उपयोग नहीं होता है रंगीन टेलीविज़न में, रंगीन टीवी में। चलिए अगला प्रश्न 33 नंबर है कि वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में कौन सा उत्प्रेरक कार्य करता है। कि वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने के लिए उत्प्रेरक कौन सा कार्य करता है, तो वह कार्य करता है आपका हो जाएगा निकेल। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। लाल रक्त कण का जो निर्माण है वह कहाँ होता है, तो बिल्कुल इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। राइट आंसर बी हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है कि लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो लाल रुधिर कणिकाओं का जो उत्पादन होता है वह किसके द्वारा, अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, अस्थि मज्जा। चलिए अगला प्रश्न है कि उच्च उन्नतांश का मानव शरीर में आरबीसी। तो ये उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी का आकार क्या होगा, तो बिल्कुल वह आकार जो होगा की संख्या, आरबीसी संख्या बढ़ेगी। आरबीसी की संख्या जो रेड ब्लड सेल होता है उसकी संख्या बढ़ेगी, लाल रक्त कोशिकाएं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य। तो WBC का जो मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। तो प्रश्न हम लोग का 38 नंबर है कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन सा प्रारंभ करता है, कौन सी प्रक्रिया प्रारंभ करता है, ये WBC की प्रक्रिया प्रारंभ करता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है। कौन सा जो रक्त समूह है वह सर्वग्राही है, तो सर्वग्राही हो जाएगा आपका, यहाँ पर ग्राही बोला गया है तो ए बी हो जाएगा। सर्वग्राही में आपका हो जाएगा ए बी। यदि यहाँ पर सर्वदाता होता तो ओ हो जाता। ठीक, सर्वदाता में ओ हो जाता और सर्वग्राही में ये ए बी हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न रक्त वर्ग सर्वोत्तक दाता होता है। तो ये निम्न रक्त वर्ग सर्वोत्तक दाता जो होता है वह होता है, यहाँ पर अभी हम बोले कि ये जो सर्वदाता में क्या आ जाएगा, तो ओ आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो तो AB हो तथा महिला का रक्त वर्ग B हो, यहाँ पर AB और यहाँ पर B हो, तो उसकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है। तो इन दोनों के जो मेल से उनका संतान उत्पन्न होगा उसमें कौन सा जो रक्त समूह होगा वह नहीं हो सकता, यहाँ पर उपस्थित नहीं हो सकता है। तो इसमें आपका जो ओ है ओ पॉजिटिव नहीं हो सकता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का कि यदि पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो, यहाँ पर पिता का ए और माता का ओ हो, तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। तो उनके जो पुत्र का हो सकता है वह हो सकता है आपको ओ हो सकता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पर रुधिर से ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो प्रश्न के रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है। तो बी वाला व्यक्ति किसको दे सकता है, बिल्कुल वह दे सकता है आपका बी को और ए बी को, बी को दे सकता है और ए बी को। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि सेरिब्रम किससे संबंधित है। सेरिब्रम किससे संबंधित है, तो वह मस्तिष्क से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग पूछा गया है यहाँ पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह प्रमस्तिष्क। राइट आंसर सी हो जाएगा प्रमस्तिष्क। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होता है। कम पुनर्योजन शक्ति होता है कम, तो बिल्कुल यह जो होता है यह मस्तिष्क कोशिकाएं में होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा मस्तिष्क कोशिकाएं में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। तो मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। राइट आंसर सी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हम लोग का कि प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, यहाँ पर पूछा गया कहाँ पर है। तो यह में कोसुरुकु रज्जु में। राइट आंसर कोसुरुकु रज्जु में रहता है। चलिए अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निमुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। तो ये जो पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वह वायु श्वसन कहते हैं, वायु श्वसन कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हमारे छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो CO2 की मात्रा जो होती है लगभग 4% होती है। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि क्रोब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। क्रोब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। तो यह संश्लेषण होता है पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेफ्रॉन किससे संबंधित है। ये जो नेफ्रॉन है किससे संबंधित है, तो यह वृक्क से संबंधित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। तो ये जो अपोहन का प्रयोग होता है किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है, यह होता है वृक्क की क्रिया को पूरा करने के लिए। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। ये जो निषेचन की क्रिया होती है वह कहाँ होती है, तो वह यह क्रिया अंडवाहिनी में होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो शिशु की जानकारी के लिए जो किया जाता है वह अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता लगाया जा सकता है, उसका लिंग निर्धारण की जाती है। ठीक, चलिए राइट आंसर सी कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जा सकती है। तो वह पूर्ति की जा सकती है बीजांडसन द्वारा। ठीक, बीजांडसन द्वारा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। तो स्त्रियों का जो नसबंदी होता है उसको क्या कहते हैं? उसको ट्यूबेकोटमी कहते हैं। ठीक, इसका राइट आंसर ट्यूबेकोटमी कहते हैं। ट्यूबे ट्यूबेक्टोमी राइट आंसर इसका बी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? इसमें ग्रंथि नहीं है, कौन सा नहीं है? तो बिल्कुल यहाँ पर जो जठर है वो ग्रंथि नहीं है, राइट आंसर बी हो जाएगा। जठर जो है ग्रंथि नहीं है, जठर रस होता है यहाँ से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि किसको? ये पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न तक है हम लोग का कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि वो कौन सा है? तो वह पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा, राइट आंसर। सबसे छोटी ग्रंथि तो वह पिट्यूटरी ग्रंथि, राइट आंसर आपका सी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर क्या है? अगला प्रश्न है कि गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? यहाँ पर किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ये ऑक्सीटोसिन की ये सुई लगाई जाती है, राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतरस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये अंतःस्रावी हार्मोन पूछा गया को कौन सा है? तो बिल्कुल उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यह TSH है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? यहाँ पर मिक्सिडीमा होता है किसकी सुक्रिया के कारण? तो बिल्कुल यह होता है जो मिक्सिडीमा है या आवर्तु ग्रंथि की सुक्रिया के कारण होता है, राइट आंसर डी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित हार्मोन में से किस में आयोडीन होता है? तो आयोडीन किस में होता है? यहाँ पर थायरॉक्सिन में आयोडीन होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो यह कर सकती है पारावाटू, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्तदाब का जो नियंत्रण है वो कौन करता है? तो वह अधिबिक करता है, राइट आंसर ए हो जाएगा, अधिबिक करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो ये जो जीवन रक्षक हार्मोन है यह स्रावित होते हैं एड्रिनल ग्रंथि से, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंसुलिन है एक प्रकार का, ये जो इंसुलिन है एक प्रकार का आपका हार्मोन्स है, ठीक, राइट आंसर भी हो जाएगा। इंसुलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन्स होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है किसका इकाई है? तो ये दूरी का इकाई है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो इंसुलिन है आपका एक हार्मोन है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है? तो इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी होता है आपका अग्नाशय, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये जो प्रतिबिंब आपको बनता है यह बनता है रेटिना पर, राइट आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ये जो प्रतिबिंब बनता है आपका रेटिना पर बनता है। अगला प्रश्न हम लोग का कि मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेदन के लिए उपस्थित होते हैं। ये जो रंगों में विभेदन के लिए क्या उपस्थित होते हैं? तो इसमें कोन्स उपस्थित होते हैं, राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि आइरिस का क्या कार्य है? जो ये आइरिस का है यह क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है पुतली के आकार को नियंत्रित करना। आइरिस का कार्य होता है पुतली के कार्यों को नियंत्रित करना। चलिए अगला प्रश्न है कि त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो ये त्वचा का रंग किसके कारण होता है यहाँ पर प्रश्न है। तो यह होता है एपिडर्मिस के कारण, राइट आंसर सी कर लीजिए। नहीं ये यहाँ पर एपिडर्मिस के नहीं, यहाँ पर त्वचा का रंग जो हो जाएगा मेलानिन के कारण होता है। मेलानिन के कारण त्वचा का रंग किसका कारण होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा गया है यहाँ पर कौन सा है? तो बिल्कुल वह हो जाएगा
मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग वह हो जाएगा त्वचा, राइट आंसर डी हो, त्वचा ये सी हो जाएगा। ठीक, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा त्वचा। चलिए यहाँ पर क्या था, हाँ ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर जो होता है वह होता है दंत वल्क। यहाँ पर राइट आंसर भी हो जाएगा दंत वल्क होता है इसका सबसे ये कठोर होता है दंत में। चलिए अगला प्रश्न है पर हम लोग का कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो मायोग्लोबिन, यहाँ पर मायोग्लोबिन की जगह हीमोग्लोबिन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मायोग्लोबिन नहीं हो सकता है, हीमोग्लोबिन है। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ पर। तो हीमोग्लोबिन में क्या हो सकता है, यहाँ पर लोहा हो सकता है। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। जो मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब होता है तो वह होता है कितना होता है 120/80 mmHg। ठीक, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है टेम्परेचर वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो ये कैप्सूल का जो आवरण होता है वह बना होता है स्टार्च का, राइट आंसर डी हो जाएगा, स्टार्च का बना होता है। अगला प्रश्न हम लोग का 82 नंबर प्रश्न है कि शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक क्या है। तो ये फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि शहद में मुख्यतः होते हैं। तो शहद में मुख्यतः क्या होते हैं, यह कार्बोहाइड्रेट होते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कौन प्रदान करता है। तो वह कार्बोहाइड्रेट, सबसे सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। तो ये जो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है तो बिल्कुल यह संग्रह होता है आपको ग्लाइकोजन में। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पर प्रश्न है कि एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है एथलीट को किससे। तो बिल्कुल यह मिलती है आपको कार्बोहाइड्रेट से, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो बिल्कुल यह व्यक्त किया जा सकता है भाग प्रति मिलियन में, भाग प्रति मिलियन में, राइट आंसर सी कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। ये जो ऊतकों का निर्माण होता है यह किससे होता है। तो यह प्रोटीन से होता है, राइट आंसर ये हो जाएगा, यह प्रोटीन से इनका निर्माण होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। प्रोटीन को क्या माना जाता है। तो यह माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला, शरीर का निर्माण करने वाला, राइट आंसर एक कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 90 नंबर के एंजाइम मूल रूप से क्या है। एंजाइम मूल रूप से क्या है। तो यह प्रोटीन है, राइट आंसर ए बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेजी करने में उत्तरदायी पदार्थ है। कौन सा उत्तरदायी पदार्थ है। तो वह हो जाएगा एंजाइम, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर जो चावल होता है चावल में प्रोटीन बिल्कुल नहीं पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। तो प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत किसमें पाया जाता है। तो यह पाया जाता है सोयाबीन में, सोयाबीन, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। शाकाहारी व्यक्ति होते हैं जो अधिकतम प्रोटीन कहाँ से पाते हैं। तो वह दाल से पाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है। प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है। तो बिल्कुल इसका स्रोत है सोयाबीन, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में वसा जमा होता है। तो ये मानव शरीर में जो वसा जमा होता है वह वसा ऊतक में होता है, वसा ऊतक में ये जमा होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि निम्नलिखित में से
किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, किससे ऊर्जा प्राप्त आपको नहीं होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो विटामिन है, विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि 99 नंबर की गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, तो समृद्ध स्रोत यह किसका होता है, गाजर जो होता है यह होता है विटामिन ए का। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का ये 600 नंबर है कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो ये मानव शरीर में जो विटामिन ए हम लोग का संचित रहता है यह कहाँ पर संचित रहता है, तो यह यकृत में संचित रहता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न और कितना है, और ये हम लोग का ज़्यादा प्रश्न है, तो हम लोग यहाँ पर देखिए 600 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। हम लोग यहाँ पर 600 तक कंप्लीट कर लिए और सेट 8 था, और सेट 9 आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसमें भी 75 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।